नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईटीबीपी के अंदर एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ओटी टेक्नीशियन और फिजियोथेरेपिस्ट समेत कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है। और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 28 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुके थे और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 26 नवंबर 2024 है। तो अभी भी आपके पास समय है, आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी केवल 20 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ पर कई सारी पोस्ट पर वैकेंसी आई है, तो एक एक करके हर एक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन और एज लिमिट मांगी गई है, उसे डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके साथ ही आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और 1 साल का लेबोरेटरी टेक्नीशियन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपकी एज है 20 से 28 साल, अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 26 नवंबर 2024, तो इसी डेट से आपकी एज डिसाइड की जाएगी। तो 26 नवंबर 2024 को आपकी एज 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपको एज लिमिट का ये पैरामीटर समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपनी एज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 नवंबर 1996 से लेकर 26 नवंबर 2004 के बीच होनी चाहिए। तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अब अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें भी आपकी एज सेम है जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन में थी, लेकिन यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग है और वो ये है कि आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा आपका रेडियो डायग्नोसिस में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जिसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 26 नवंबर 2024, तो इसी डेट से आपकी एज डिसाइड की जाएगी जो 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपको ये पैरामीटर समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपनी एज लिमिट को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 नवंबर 1999 से लेकर 26 नवंबर 2006 के बीच होनी चाहिए। तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आपका फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और बाकी के पैरामीटर सेम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट जैसे ही हैं। और अगर मैं इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हेड कांस्टेबल, सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन, रूम असिस्टेंट के पद पर वैकेंसी भी आई है और इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच है और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है कि आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपका सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट में सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कांस्टेबल ड्रेसर के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एज लिमिट सेम 18 से 25 साल के बीच है और इसमें आपका 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही में आपको ड्रेसर के तौर पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो किसी भी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कांस्टेबल लिनन कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच है और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है कि आपका 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और आपको लिनन हैंडलिंग में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, ये लिनन एक तरह का फाइबर है, जैसे कॉटन, सिल्क या वूल होते हैं, लेकिन ये कॉटन से काफी ज्यादा मजबूत होता है और इसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। तो अगर आप इसको ऐसी जगह पहनते हैं जहां पर मॉइस्चर काफी ज्यादा रहता है, तो ये काफी जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि आपको गर्मी कम लगती है। दोस्तों, लिनन कीपर के अंदर आपको इससे ही रिलेटेड सारा काम करना होता है, जैसे कि इसका रिकॉर्ड रखना होता है, मैनेजमेंट करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है और मेंटेनेंस वगैरह करना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी आपकी एज सेम है 18 से 25 साल। लेकिन अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेलीफोन ऑपरेटर में और वो किसी भी ऑफिस में या हॉस्पिटल में हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक वैकेंसी और है जो कांस्टेबल प्यून के पद पर आई है। इसके अंदर भी आपकी एज लिमिट 18 से 32 साल के बीच है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि क्वालिफिकेशन में आपका सिर्फ 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्लोमा, डिग्री
यह सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जा रहा है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपका पीएटी और पीएसटी होता है, जिसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। इसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, डीएमई और आरएमई होता है। दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, सिलेबस क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो आप इन सब के लिए कमेंट कर दीजिए। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए ऑल अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।